बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कादरी डिज़ाइंस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ लेटेस्ट स्लीव्स डिज़ाइन। ये स्लीव डिज़ाइन देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। रेडी होने के बाद आप ये डिज़ाइन अपने प्लाज़ो पैंट की मोहरी पर, ट्राउज़र पर और गले की पट्टी पर भी बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन मैंने स्लीव्स पर बनाया है। देखिए ये डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 3 इंच गैप वाला एक कागज़ लिया है। इसकी पूरी चौड़ाई है 4 इंच। आधा इंच पेपर छोड़कर मार्क लगाया है और इसकी लंबाई है 7 इंच। यहाँ मैंने ये डोरियाँ तैयार कर ली हैं। पहले से ही ये मैंने डोरी बनाने के लिए 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था और उसको ट्रिपल फोल्ड करके डोरी तैयार की थी। यहाँ मैंने 2 कलर की डोरी यूज़ की है, एक येलो और एक ब्लैक। आप चाहो तो आप एक कलर की डोरी भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अब हम डोरियों को रखते हुए फोल्ड किया है। यहाँ मैंने डोरी को रख कर ऐसे रखते हुए एक के बाद एक डोरी रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। डोरी को तिरछा रखते हुए फिर वापस उसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है दूसरे किनारे से। इस तरह से रखकर ये डिज़ाइन हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें इधर भी पट्टियाँ लगानी हैं। देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ पट्टियों को अटैच कर लिया है पेपर पर। अब हम इसकी साइड में इन पट्टियों को फिक्स करते हुए यहाँ पर जो हमने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसी पर हम रख कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और पट्टियों पर हमें ध्यान रखना है कि हमारी पट्टी के बीच में गैप ना रहे, वो सारी पट्टियाँ एक दूसरे से मिली हुई रहे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने दूसरी साइड लगाई थी। डोरी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और जो पेपर है अब हम उन्हें कट कर लेंगे। यहाँ देखिए ये मैंने पतली सी डोरी तैयार की है। ये मैंने 1 इंच का कपड़ा लिया था और ये मैंने पतली सी डोरी तैयार की थी। अब मैं इसको सेंटर में रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। इस डोरी को लगाने का बेनिफिट ये है क्योंकि हमें पेपर रिमूव करने के बाद हमारी डोरियाँ अलग नहीं होंगी। यहाँ मैंने 4 इंच चौड़ा एक बुकरम लिया है और इसकी लंबाई है 7.5 इंच। अब इस बुकरम को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको इक्वल फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस पूरे बुकरम पर निशान लगा लेंगे। आधा इंच हमें मार्जिन छोड़ना है जो हमारे बुकरम के नीचे सिलाई में अटैच होगा और हमें इसकी लंबाई 7 इंच रखनी है। 7 इंच पर रखकर हम अब एक निशान लगा लेंगे और अब हम इन सभी डॉट को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। अभी जो हमने मार्क लगाया है उसे सीज़र की हेल्प से हम कट कर देंगे। अब यहाँ हमने बुकरम से बड़ा एक फैब्रिक लिया है। इस पर हम जो हमने बुकरम अभी कट की थी उसको ऐसे रखते हुए आप इसकी जगह यहाँ पर पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने बुकरम यूज़ की है। आप यहाँ पर पेस्टिंग को आयरन की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बुकरम को कपड़े के ऊपर रखते हुए यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। हमें किनारे पर नहीं, ऊपर बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है।
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ये हमारी स्लीव्स है। अब मैंने स्लीव्स का सेंटर लेते हुए बीच में एक कट लगा लिया है ताकि हमें पता रहे यहाँ पर हमारी स्लीव्स का सेंटर है। इस तरह से मैंने इस पैटर्न पर भी बीच में कट लगाया है और नीचे यहाँ पर मैंने निशान लगाया है सेंटर पता करते हुए इसको फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें सेंटर में रखते हुए एक रफ स्टिच लगानी है ताकि हमारा स्लीव्स और ये जो पैटर्न है ये हिले ना। अब इसी तरह बुकरम के किनारे किनारे हमें पूरे पैटर्न पर सिलाई लगानी है ताकि ये आपस में फिनिशिंग से जॉइंट हो जाए। बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर देना है और इसके जो कॉर्नर है यहाँ पर हमें एक छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि बुकरम को अंदर फोल्ड करते टाइम हमारे कॉर्नर्स में झोल ना आए। इससे कट लगाने से हमारे कॉर्नर फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाते हैं। जो अभी हमने पेपर के ऊपर पैटर्न तैयार किया था उसको ऐसे नीचे की साइड रखते हुए स्लीव्स हमें ऊपर रखनी है और अपना पैटर्न नीचे रखना है। इस तरह से हमें इनका सेंटर मिलाते हुए इसको बिल्कुल ठीक तरह से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसी पर हमें अपनी स्लीव्स रखनी है। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। हमें ध्यान रखना है ये टॉप स्टिच नीचे ना उतरे, बिल्कुल हमें किनारे पर ये सिलाई लगानी है जिससे हमारा पैटर्न स्लीव्स के साथ अच्छे से अटैच हो जाए। मैंने इसी तरह के और लेटेस्ट डिज़ाइन अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और इन डिज़ाइन को ज़रूर देखें। अगर आपको वो डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर ट्राई करें। देखिए यहाँ पर अब हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने इसको पैटर्न अच्छे से अटैच कर लिया है। देखिए हमारा डिज़ाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था और उस पर 1 इंच की बुकरम हमने अटैच कर ली थी। अब हम इसको स्लीव्स के ऊपर रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करते हुए जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। ये सिलाई हमें बिल्कुल एकदम किनारे पर लगानी है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखें कि ये सिलाई नीचे ना उतरे। ये डिज़ाइन आप अपने नेक पट्टी पर, ट्राउज़र पर, प्लाज़ो मोहरी पर भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ मैंने एक ब्लैक कलर की पट्टी ली थी। जब मैं ये पट्टी बना रही थी उसका वीडियो मिस हो गया तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से ऊपर से अटैच कर दी है। अब यहाँ पर हम अपना पेपर रिमूव कर देंगे। अगर आपसे पेपर नहीं निकल पा रहा है तो आप इसे हल्का सा गीला करें और इसको रिमूव कर दें। देखिए बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर मैंने पल्स अटैच करूँगी। देखिए मैंने बड़ा पल्स लिया है, इसको मैं सेंटर में लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर आप छोटे पल्स भी लगा सकते हैं पूरे में, पर मैंने सेंटर में बड़ा मोती यूज़ किया है और मैं इसको सुई धागे की हेल्प से अटैच करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं। बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ आप उसे माइंड ना करें। बाकी पूरी पट्टी पर मैं छोटे पल्स लगाऊंगी। इस तरह से ये जितनी भी पट्टी है मैंने उतने ही पल्स यहाँ पर लगाए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए ये मेरा फाइनल लुक आया है डिज़ाइन का। मैंने ये जो ब्लैक पट्टी नीचे लगाई थी मैंने उस पर भी पल्स अटैच किए हैं। देखिए हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। यहाँ मैंने अपने डिज़ाइन में पल्स अटैच किए हैं। आप चाहें तो आप ना करें, जैसा आपको अच्छे लगे आप वो चीज़ लगा सकते हैं। आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। इस तरह के मैंने लेटेस्ट डिज़ाइन अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो आप उन्हें बिल्कुल ज़रूर ट्राई करें।
कमेंट में आप ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो ये भी डिज़ाइन बना सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमें और न्यू वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए